नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है शोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस और वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आज की जो जानकारी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि अगर आप पति हैं और आपके ऊपर पत्नी ने आपकी 498 ए का सेक्शन 498 का केस अगर कर दिया है, तो आपको कोई डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है, वॉच करना है कि क्या मेरे केस में चल रहा है। बस ये मैंने क्यों कहा है, इसकी मैं आपको पूरी स्टोरी आपको इसमें बताऊंगा। क्योंकि आज के समय में जो है 498 का केस ऐसा हो गया है जैसे कि प्रसाद, शादी हुई प्रसाद मिल गया। बस ये एक मतलब कॉमन हो गया है और बहुत ही ज़्यादा कोर्ट तो बहुत ज़्यादा परेशान है। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम इसमें टिप्पणी भी चलती रहती है, टिप्पणी भी कर देते रहते हैं कोर्ट, अपने अपने जजमेंट भी पास करते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो सुधार नहीं हो पा रहा है। इसी की वजह से चलते हुए मैंने सोचा कि आपको बताऊं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पति हैं जो 498 केस होने के बाद अपनी मानसिक स्थिति खराब कर देते हैं, अपने पूरे परिवार के साथ साथ हम सोच सोच कर परेशान हो जाते हैं। जो अपना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, किसी प्रकार से वो सब कुछ खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेंटली फ्री नहीं रह पाते हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे इस तरीके की चीजें मुझे कहीं जेल ना भेज दी जाए, मुझे कहीं किसी प्रकार से अरेस्ट ना कर लिया जाए। ऐसे कई प्रकार के मन में आपके सवाल आते हैं। तो आज मैं आपको यही बात बताऊंगा कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर केस कर दिया है तो आप बिल्कुल घबराएं ना। सिर्फ और सिर्फ अपना जो बचाव है वही करें, बाकी सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और आप अगर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, सेक्शन 498 ए का जो केस है, वो आप अगर आपने शादी करी है तो आपको कभी भी किसी भी समय पर आपको मिल सकता है। ये केस जो है वो केस नहीं है, ये प्रसाद है। शादी आपने करी क्यों करी, बस इसीलिए जो है वो इसी का आपको प्रसाद मिलता है कि आपने सेक्शन 498 का आपके ऊपर केस हो गया और शादी होते ही आप क्रिमिनल हो जाते हैं। जो इंसान अभी तक अपनी आम जिंदगी जी रहा था, अब वो क्रिमिनल के साथ में उसका नाम जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो जो है उसने ऑफेंस किया है सेक्शन 498 का। अब मैं ये एक बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि शादी से पहले जो है वो लड़का एक कहते हैं इनोसेंट होता है। उसके बाद शादी के बाद पत्नी उसको बताती है कि देखो तुमने दहेज मांगा, तुमने मारपीट की मेरे पास, मेरे साथ तुमने ये किया, मुझे वो किया। ये सब कुछ बताते हुए पति के ऊपर और पति के परिवार के ऊपर सेक्शन 498 की एक एफआईआर दर्ज हो जाती है। और उसके बाद जो है उसका परिवार और वो पति नहीं, अब क्रिमिनल कहलाते हैं वो, यानी कि मुलजिम, वो मुलजिम कहलाते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके ऊपर केस हो गया है तो सबसे पहले बात, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसमें थोड़ा सा बचाव करने की जरूरत है। बाकी मैं आपको पूरा वीडियो में बता दूंगा, आप देखते रहिएगा, सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहिएगा इस वीडियो को, ताकि और भी लोग इन सब चीज़ों से बच सकें। पत्नी के पास एक सबसे जो इम्पोर्टेंट क्या हथियार है, ये मैंने नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है कि आतंकवाद तक का नाम दिया है सेक्शन 498 को। पत्नी जो है वो अपनी ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए, अपनी गुस्सा निकालने के लिए जो है वो अपने पति के ऊपर या पति के परिवार के ऊपर जो है वो ऐसे केस करती हैं जिनसे कि पति दबे, डर महसूस करे, उनके मन में दहशत बैठे। ये केस फाइल किए जाते हैं ताकि पति हमारे सामने कोई ऊंची आवाज में बात न कर सके, हमसे कुछ कह ना सके, इसी वजह से। और यहाँ पर ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर आप कह रहे हैं, नहीं मैंने नहीं, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ने अपनी अपनी टिप्पणी अलग अलग जजमेंट में दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट, जो आपको बात बताना चाह रहा हूं कि पत्नी अगर आपके ऊपर केस करती है तो आपको घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इसमें बहुत पति ऐसे हैं जो मुझे भी कॉल करते हैं और अपना वो मेंटल स्थिति खराब कर देते हैं। अपना काम, अपना बिजनेस, अपना एजुकेशन, जो भी कुछ करते हैं वो सब कुछ ठप करके बैठ जाते हैं और सर पकड़ लेते हैं कि अब जीवन खराब है। नहीं, जीवन आपका खराब नहीं है। जीवन आपको सोचना है एक नए तरीके से। अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर वो ऐसी है, क्रूअल्टी करती है, वो क्रूर है, तो फिर आप थोड़ा सा हटकर सोचिए। आप अपने आप का बचाव करिए पहले, और उसके बाद जीवन और बहुत बड़ा है उसको सोचिए। कुछ लोग तो इसमें फंसने के बाद जो अपना जीवन ही त्याग देते हैं, ऐसा नहीं करना है। पहले इस जीवन बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल से मिलता है। आप अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने माता पिता के लिए जिए और जीवन अच्छे से जीना शुरू करिए। सबसे पहली बात, इसमें जो आपके ऊपर केस करते हैं, मैं पॉइंट पर आता हूँ जल्दी से, कि आपके ऊपर जो केस करती हैं पत्नियां और सोचती हैं कि अब जो है वो जेल जाएगा या फिर उसको, उसका परिवार जेल जाएगा। ऐसा होता नहीं है। ऐसी सब कुछ वो सिर्फ अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर
किसी को फंसाना, कानून भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो किसी न किसी को ऐसे ही किसी प्रकार से जेल भेज दी जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जजमेंट पास कर दिया है कि 2 महीने का कूलिंग पीरियड जो है, वो पत्नी और पति दोनों को दिया जाएगा, ताकि दोनों का जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, किस वजह से वो झगड़ा हो रहा है, किस वजह से वो एफआईआर करवाई है उसने, वो भी सामने आ सके। और ये चीज़ें जो है मीडिएटर, जो मीडिएशन आपका करेगा पति पत्नी दोनों में, वो सब कुछ अपने स्टेटमेंट में वो लिखेगा कि हमने क्या पाया, क्या देखा, क्या मिला, कि जो पत्नी है वो किस वजह से पत्नी पर पति पर एफआईआर उसने दर्ज कराई है, कि वाकई मामला ऐसा है, तो वो अपनी पूरी रिपोर्ट लिखाएगी। ये कूलिंग पीरियड बताया गया है। ये किस लिए है? क्योंकि पत्नियां जो बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग कानून कर रही हैं, और इसकी वजह से कोई दुरुपयोग ना हो, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि इस तरीके की चीज़ें समझ सामने आएँ, और इस वजह से दोनों पति पत्नी को बैठाकर किसी प्रकार से इस समस्या का समाधान किया जाए, बस। रही बात साबित करने और ना साबित करने की, क्योंकि अब जो है, जो सेक्शन 498A का जो बनाया गया था, वो इसलिए बनाया गया था कि अब से बहुत समय पहले पत्नियों पर बहुत अत्याचार हुआ करते थे। मतलब पति जो है उनके अत्याचार करते थे, और मारना पीटना, कानून में कोई उनकी सुनवाई नहीं होती थी, और उस समय पर कानून इतना सक्रिय नहीं था जितना कि आज है। तो उस इसी वजह से जो है वो ये कानून जो है उनके लिए सेक्शन 498A बनाया गया, मतलब क्रूअल्टी बाय हस्बैंड और हस्बैंड्स रिलेटिव्स, पति या पति के परिवार वाले जो भी उसके साथ क्रूअल्टी करते हैं, उनको उनके ऊपर सेक्शन 498A जो धारा है वो अप्लाई होती है। तो ये सब चीज़ देखते हुए जब जैसे ही लोग जागरूक हुए, पता लगी उनको ये चीज़ें हैं, तो महिलाओं ने जो है वो दुरुपयोग करना शुरू कर दिया कानून का। हालाँकि 100 में से 1 महिला के साथ में ऐसा भी होता है कि वाक़ई किसी बात किसी के साथ में गलत हो रहा है। लेकिन जहाँ पर 1 के साथ गलत हो रहा है, 99 साथ गलत महिलाएँ जो है गलत पतियों के साथ कर रही हैं, क्योंकि वो कानून में फाँस कर पति को, उसको झुकाना चाहती हैं, उसको अपनी मनमानी करवानी चाहती हैं। उनसे बहुत सी महिलाएँ ये है कि वो अपना बिज़नेस कर रही हैं कि वो इस वजह से शादी करो और पैसा लो इससे, लूटो, वरना उसको क्रिमिनल घोषित कर दो। उसको साबित कर दो कि ये पत्नी है, ये करता है, ऐसा है, मतलब छोड़ता है, शादी करता है, ऐसी ऐसी चीज़ें कर दो। तो ये सब चीज़ें जो है सामने आ रही हैं, आने लगी, और इसके बाद जो है बहुत चीज़ें दुरुपयोग होने लगा। जो वाक़ई में महिलाओं के साथ में किसी के साथ हो रहा, उनको भी न्याय मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। बहरहाल मैं टॉपिक पे आता हूँ कि जो पत्नी है, अगर आपकी पत्नी ने सेक्शन 498 केस अगर आपके ऊपर कर दिया है, और अब जो है वो आपको लगता है कि सर हमें डर लग रहा है कि हम जेल तो नहीं भेज चले जाएँगे, हमारे घर पुलिस तो नहीं आ जाएगी, हमें परेशान तो नहीं करेगी, ऐसे-वैसे। अगर इस तरह की चीज़ें अगर आपके मन में सवाल आ रहे हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल मत डरिए, घबराइए बिल्कुल भी मत, सोचिए थोड़ा-सा। दूसरा, सेक्शन 498 की जो धारा है, उसको क्रूअल्टी के आधार पर बनाया जाता है। यानी कि आप पत्नी को ये लगता है कि पति या पति के परिवार वाले मेरे साथ क्रूअल्टी करते हैं, मेरे साथ गलत करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, तो वो जो सेक्शन 498 का जो है वो केस करवाती है पति और पति के परिवार के ऊपर। लेकिन ये जो क्रूअल्टी है, इस क्रूअल्टी को प्रूफ करना, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो पत्नी के पास है। यानी कि पत्नी अगर ये जो पत्नी जो है वो अगर क्रूअल्टी प्रूफ कर देती है कि वाक़ई आपने और आपके परिवार ने उनसे दहेज माँगा, या फिर उनको मार-पिटाई करी, या किसी प्रकार से इस तरह की चीज़ें क्रूअल्टी करी, तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने जो थंबनेल लगाया था वो यही था कि अब जो है पति को आराम से उसको देखना है, उसको कुछ नहीं करना, कोई साबित नहीं करना उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मॉनिटर करना है कि वाक़ई मेरी पत्नी जो है वो क्रूअल्टी को प्रूफ कर पा रही है या नहीं कर पा रही। और मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि पत्नियाँ जो है वो क्रूअल्टी प्रूफ नहीं कर पाती हैं। कारण क्या है? कर नहीं पाती हैं, कुछ लोगों के साथ में होता भी नहीं है, कुछ कुछ लोगों के साथ में ऐसा होता है तो वो प्रूफ़ कर भी देती हैं। लेकिन कहीं न कहीं जहाँ पर उनके साथ नहीं होता है और झूठा वो केस करती हैं, तो वो क्रूअल्टी को प्रूफ़ नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि वो मेंटेनेंस का केस लगाती हैं, उसमें अपना बयान कुछ और देती हैं, डीबी करती हैं, उसमें कुछ और करती हैं, सेक्शन 498 की कंप्लेंट करती हैं, उसमें कुछ और करती हैं, बयान देती हैं, स्टेटमेंट जब कोर्ट में टाइम आता देने का तो उसमें कुछ और देती हैं। तो ये भिन्न-भिन्न, मतलब जहाँ-जहाँ जगह बदल रही, वहीं-वहीं वो अपना स्टेटमेंट चेंज कर रही हैं। कोर्ट को भी ये मालूम हो जाता है कि जब ये महिला यहाँ कुछ और, वहाँ कुछ और, वहाँ कुछ और, कुछ अलग-अलग हर बार कह रही है, इसका मतलब ये झूठ बोल रही है। कोर्ट भी ये चीज़ मॉनिटर कर लेता है, और जब ये चीज़ें मॉनिटर हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद जो है जो पति पक्ष है, पति है या पति पक्ष है, उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। क्योंकि इसमें कहीं न कहीं वो क्रूअल्टी प्रूफ कर नहीं पाती है, और बार-बार स्टेटमेंट बदलने का मतलब कि वो झूठी है। और जब वो झूठी है, तो फिर कोर्ट भी आपको कोई पनिशमेंट नहीं देगा। ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट बात बताई है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ मॉनिटर करिए उसको, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ आपको प्रूफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। प्रूफ़ पूरा जो उसने कहा है, जो एलिगेशन लगाया है उसने आपके ऊपर, उसको प्रूफ़ करना सिर्फ पत्नी का काम है, आपका काम कुछ नहीं है।
लास्ट में जो है 313 बनती है आईपीसी के सीआरपीसी के तहत, और उसमें 313 में आपसे ये पूछा जाता है कि आपने किया या नहीं किया। तो आप मना कर दोगे, कोई भी ये नहीं कहेगा मैंने किया। तो आपसे ये कहा कि आपने क्रूअल्टी करी, तो आपने नहीं करी, मना कर देंगे मैंने नहीं करी। तो जब ये मना कर दोगे, बस यही पूछा जाएगा, और आपसे कोई किसी टाइम पर भी आपसे कोई सवाल जवाब कोर्ट में नहीं किया जाएगा, ना ही आपसे ये पूछ कि आपको प्रूव करना है कि क्रूअल्टी हुई या नहीं हुई। बस ये पूरा काम जो है वो पत्नी का है, पत्नी ही क्रूअल्टी प्रूफ करेगी, मेरे साथ ये हुआ, मारपीट करी, दहेज मांगा या नहीं मांगा, ये सब कुछ चीज़ें। तो आपको कुछ भी आपको नहीं समझना है, ना ही आपको कोर्ट को समझाना है, सिर्फ और सिर्फ देखना है, मॉनिटर करना है कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, क्या मुझे प्रूफ कर रही है, क्या नहीं कर रही है। अगर वो प्रूफ कर पा रही है तो आपको पनिशमेंट मिल जाएगा, नहीं प्रूफ कर पाएगी तो नहीं मिल पाएगा। यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो पत्नी के पास है इसमें सेक्शन 498A में। तो ये मेरे तरफ से जो है आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप नीचे लाल रंग का तुरंत बटन प्रेस करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।